मैं सलीम मंसूरी खबर दूंगा आपको पूरी। थाने बोल में आपका स्वागत है। नजीब भाई, हम मुंब्रा के पत्रकार आपसे कुछ बात करने आए इंटरव्यू के तहत। एक मुंब्रा में और पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। तो इस सिलसिले में हिंदू भाइयों को क्या मैसेज देंगे और पूरे देशवासियों और मुंब्रा वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं तमाम मेरे हिंदू भाई बहनों से नवरात्रि की मैं सबको शुभेच्छा देता हूँ। आने वाले दिनों में दशहरा है और दशहरे के दिन भी उनको शुभेच्छा देता हूँ कि जो नव रंग है वो आपके जिंदगी में आए, खुशहाली लाए, तंदुरुस्ती लाए और इस देश को जातिवाद संगठनों से दूर रख के हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनाए। भाई, मुंब्रा में प्ले ग्राउंड की बहुत मांग हो रही है। बच्चे परेशान है क्योंकि रिजर्वेशन की जमीनें कहाँ चली जाती है ये सबको पता है, और प्ले ग्राउंड से बच्चे वंचित है। उनके पास एक ही सहारा बचा, मोबाइल लेके गेम खेलो। फील्ड पे वो कुछ भी खेलने के लायक नहीं बचे। तो प्ले ग्राउंड के लेकर के आपने भी वादा किया था और विधायक जी ने भी वादा किया था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे प्ले ग्राउंड को लेकर? फिलहाल ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा बहुत जूना है। नौजवानों को खेलने की जगह मिलनी चाहिए जी। इतनी बड़ी हाईली डेंसली पॉपुलेटेड आबादी के अंदर प्लेग्राउंड मिलना चाहिए। 2024 में जब दादोजी कोंडे क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर स्टेडियम में कुछ बच्चों ने ये डिमांड मेरे सामने नजर में लाई थी और उसको मद्देनजर रखते हुए वादा जो हमने किया था वो मुकम्मल तौर पे हमने किया। प्लेग्राउंड टीएमसी के नाम पे भी ट्रांसफर हो चुका है। हमने वो उसके लिए निधि भी गवर्नमेंट से मंगाया था। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के प्लेग्राउंड बने। सुबह से शाम तक वो प्लेग्राउंड आवाम के लिए फ्री में खुला रहे और लोगों को उसकी सहूलत मिले। प्लेग्राउंड की जगह सर्वे नंबर के साथ हमने बताई थी और उसके लिए पैसा भी जो लाया था उसके अंदर सर्वे नंबर लिखा हुआ था। मगर अपनी रसूख का, अपने ओहदे का फायदा विधायक जी ने, आमदार ने, ना कि बच्चों को वो प्लेग्राउंड दिलाने के लिए कोशिश की, बल्कि जो प्लेग्राउंड हमने दिलाया था तो खुद 15 साल में प्लेग्राउंड नहीं दे पाया और हमने चंद महीनों के अंदर कोशिशों में अल्लाह ने हमको कामयाब किया। बस जो जलन और हसद के ऊपर वो प्लेग्राउंड उन्होंने 1 रुपये के ऊपर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को दिया। मेरा आपसे जरिए एक ही सवाल है मुंब्रा की आवाम से कि क्या हमारे बच्चों को खेलने का मैदान जरूरी है? क्या मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो खेल के मैदान के अंदर भले वो आला है, पर आज हमको लेदर बॉल खेलने वाले के लिए स्टेडियम में फैसिलिटी आप दे सकते हैं, तो मुंब्रा के आवाम को खेलने के लिए मैदान चाहिए। एक छोटा सा मैदान जिसका शेप 5 एकड़ के अंदर का मैदान, जिसको मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जैसी मांग करती है। और जब उनसे हमने रास्ता कायम किया तो उन्होंने कहा कि आमदार जो कमेटी में है जितेंद्र आवाड जी, उन्होंने वो डिमांड रखी है, जोर लगाया और अपने सियासती रसूख का वापर करके, आमदार का वापर करके उन्होंने वो मैदान मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को पेपर पे दिया है। और हमने कॉर्पोरेशन में डिमांड की है, एकनाथ जी शिंदे साहब से डिमांड की कि श्रीकांत जी शिंदे साहब से डिमांड की है कि हमको मदद करें और जो प्लेग्राउंड हमने खेल का मैदान जो आवाम के लिए लाया था वो आवाम को मिले। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन आएंगी, वो उनके कैंप लगाएंगी, लाखों को बच्चों, हजारों बच्चों के अंदर चंद लोग चुने जाएंगे और वही पैसे देके खेलेंगे। तो बेशक ये बात सरासर गलत है, क्योंकि खुद नहीं कर पाए तो दूसरों को भी नहीं करना, ये उनका मिजाज है। और हमने डिमांड की है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को इतना शौक है कि मुंब्रा कौसा जैसे हल्के के अंदर आपको एक एकेडमी डालनी है तो आप स्टेडियम लीजिए। आला स्टेडियम है, खस्ती हालत में है, स्विमिंग पूल बंद है, बहुत सी चीजें उधर फैसिलिटीज नहीं है। आप स्टेडियम लीजिए और स्टेडियम के अंदर खर्चा करके स्टेडियम आप चलाइए। हमको उससे कोई एतराज नहीं। जो खुला मैदान है वो कल मैदान जाने के बाद में ताला लगेगा, कोई आवाम नहीं जा सकता है उधर, अंदर नहीं जा सकते, तो फायदा क्या वो मैदान हमने जोड़ा है। इसके लिए वो मुद्दा हमने लिया है। मैं नौजवानों से दरखास्त करूंगा सिग्नेचर्स कैंपेन के जरिए हमारे साथ जुड़े और जो हमारा हक है वो हक लेने के लिए वो लड़ाई में शिरकत करें। आइए, जैसा कि एजुकेशन को लेके मुंब्रा में क्या प्रोग्रेस होगा आने वाले दिनों में? तालीम, कोई भी कौम को आगे लेके जाना है तो तालीम के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमारे पास में जो मौजूद है, एक तो हमारे कौम के लोग हैं, तो एक कौम का दर्द है। वोट की राजनीति हम करती नहीं है कि वोट मिला तो आवाम को भूल जाए, क्योंकि आखिरत में हमको जवाब देना है कि आपको सियासती सलाहियत और रसूख दिया था तो आपने क्या किया। इस सिलसिले के अंदर आपने देखे रहेंगे कि हमने टीचर्स मुहैया कराए। जो 9वीं और 10वीं के बच्चे
बैठने को जगह नहीं है, उसके लिए अभी हमने 25 करोड़ रुपए की नई स्कूल तामीर कर रहे हैं। सीबीएसई हमने स्कूल कन्वर्ट किया है उर्दू मीडियम का। सोचो सीबीएसई स्कूल नहीं है वहां, बट म्युनिसिपल स्कूल सीबीएसई हमने की। इसके अंदर विधायक जी का कोई लेना देने, वो हमने कॉर्पोरेशन के जरिए राबुड़ी भी की, मुमरा कौसा के अंदर भी किए। और साथ ही साथ हमने उधर प्री प्राइमरी स्कूल का इंशाल्लाह आज उसकी इफ्तिदा थी, बट कमिश्नर साहब मसरूफ होने की वजह से पोस्टपोन किया गया है। आने वाले दिनों में हम एई कालसे ट्रस्ट की जानिब से फ्री में बालवाड़ी चलाएंगे, नर्सरी जूनियर और सीनियर गरीब बच्चों के लिए चढ़ाएंगे। नई स्कूल की तामीर होती है, नए क्लासरूम मिलते हैं, तो एक क्लासरूम में आज जो 70-80 बच्चे बैठते हैं वो तादाद कम हो जाएगी, और उसका फायदा ये होगा कि आपको परमानेंट टीचर मिलेंगे। अब तासिका पे टीचर्स है तो उसका दर्जा कम हो जाता है, परमानेंट टीचर्स आएंगे तो तालीम अच्छी होगी। हम वो स्कूल जो नहीं बना रहे हैं, बहुत एक अलग किस्म का मॉडल बना रहे हैं। हम सब मिलके एक उत्तर भारतीय संघ है, उनके जरिए हम जिनको मराठी सीखना है वो भी फ्री में हम आइडियल मार्केट की इधर की स्कूल है वहां शुरू कर रहे हैं। ऐसे तालीम के अंदर तवज्जो देते हुए आपने देखा होगा खस्ती हालत थी, बोर्ड नहीं थे, टॉयलेट में पानी नहीं था, दरवाजे नहीं थे। 7.5 करोड़ रुपया पहले लाए और अभी 25 करोड़ रुपया देखेंगे आप, तो हमने आइडियल मार्केट के लिए 1.5 करोड़ रुपया लाया। मुमरा मार्केट के अंदर की जो स्कूल थी, जो धोखाधड़ी पूरी डिक्लेयर हुई थी, जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 3 करोड़ रुपया कुछ साल पहले दिया था, आप देखेंगे तो काम कुछ हुआ नहीं, ठेकेदार लूट के चले गए। तो ये लूटमार का काम, टक्केवारी का काम को बंद करके उस स्कूल में भी 5.5 करोड़ रुपए का काम चालू है। तो अच्छी स्कूल के साथ साथ टीचर्स के साथ साथ तालीम के अंदर हम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है आने वाले दिनों में कि रशीद कंपाउंड दोस्ती के इधर भी हम एक उर्दू स्कूल नहीं लाएंगे, जिसके जरिए जो शिलफाटा से लेकर रशीद कंपाउंड, देवरीपाड़ा, ये यहाँ के पट्टे के जो गरीब बच्चे हैं जिनको बहुत चल के आना पड़ता है, वहाँ स्कूल आने से ये स्कूल वहाँ शिफ्ट होती है, तो वहाँ के बच्चों को नजदीक में स्कूल मुहैया की जाएंगी। तो एजुकेशन हमारा मकसद है और वो एजुकेशन के सिलसिले में हम काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है आने वाले दिनों में कि म्युनिसिपल स्कूल में जो 10वीं है तो 100% रिजल्ट आएगा, तो बेशक इंशाल्लाह उनको आने वाले दिनों में कामयाब बन के वो मुमरा की, कौसा की, थाना की आवाम बन के रहेंगे। मुमरा में जो पानी की समस्या है, पब्लिक को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। 2-3 दिन तक पानी नहीं आता है, पब्लिक बाहर भी निकलती है, प्रोटेस्ट भी करती है, वोट भी जाती है। अभी कुछ हफ्ते पहले आपके नगर सेवक नेहा नायक, सफा नुमानी एक्सेट्रा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के बाद कुछ दिनों तक की प्रॉब्लम सॉल्व रहती है, लेकिन उसके बाद फिर से वैसा ही हो जाता है। देखो बात ऐसी है कि मुमरा में पानी की किल्लत है। आज कम से कम 5 से 7 MLD पानी बढ़ना चाहिए। आज महापालिका में सभागृह नहीं है, जब तक इलेक्शन लगेगा नहीं, तो भी हम काम कर रहे हैं। पर जो आज नुमाइंदे करके बैठे हैं, अधिवेशन में पानी की आवाज उठी नहीं। नजीब मुल्ला को जेल में डालो और झूठे इल्जाम के अंदर ही मसरूफ रहे, वो आवाम को भूल चुके हैं। तो बताइए कि 2018 में 8 टाकी मुमरा में बनने वाली थी, एक भी टाकी अभी तक क्यों नहीं बनी? हमने तो पैसा देने का काम किया। कोविड के बाद पैसा कम हुआ तो राज्य शासन से एकनाथ जी शिंदे साहब सीएम थे, उनसे हमने पैसा लेकर आया, पैसा बटोर के टक्केवारी लेके मुमरा को बेचा गया। आज अब हंडा मोर्चा लेकर महापालिका में आमदार चले जाते हैं, दिखावे के लिए मीडिया को लेकर जाते हैं, फ्रंट पेज न्यूज लेकर आ जाते हैं, मगर आपने देखा होगा कि मुमरा की टाकी क्यों नहीं बनी अभी तक। 2 टाकी के काम शुरू होने वाले थे स्टेडियम में। आने वाले दिनों में हम आने वाले दिनों के अंदर ही मंगल बुध के दिन इंशाल्लाह हम लोग वो आंदोलन करेंगे कि भाई टाकी का काम कब शुरू होगा, हम कॉर्पोरेशन को जवाब देंगे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पानी कैसा बढ़ा के मिले वो हमने रास्ता भी निकाला है, और हम कॉर्पोरेशन के सामने प्रस्ताव रखेंगे कि मुमरा कौसा की आवाम को 5 MLD पानी बढ़ा के देवे, आने वाले साल 2-1.5 साल के अंदर नई पानी की टाकी तामीर करे, जिसकी वजह से आपको पानी की राहत मिले। सिर्फ नारियल फोड़ना, फेसबुक पे वीडियो बनाना, 4 प्रोफेशनल जरिए से पंप करना, आवाम को गुमराह करने का काम हो रहा है। मैं मुमरा की आवाम से कहूंगा, दरखास्त करूंगा कि अभी आंखें आप खोलिए। भाई जिस हिसाब से मुमरा में अभी नशा को बढ़ते जा रहा है, जिस हिसाब से नशा बढ़ते जा रहा है और उसको सबसे ज्यादा एडिक्ट यंग यूथ हो रहा है, तो उसको लेकर आपकी क्या? अब ऐसा है कि नशे के अंदर जेल में, हिंदुस्तान के बाहर देशों में रहने वाले विधायक के आजू बाजू घूम रहे हैं। तो बात ऐसी है कि पुलिस के ऊपर उसमें दबाव डालना चाहिए। नशा मैं मानता हूं कि इस मुल्क का नहीं, इस शहर का नहीं, मुल्क का नहीं, दुनिया में ये एक मसला बन चुका है। आसानी मिल रहा है,
इसके ऊपर जद्दोजहद चल रही है। मैं तो आपसे दरखास्त करूंगा जो नशा बेचने वाले रहे नारकोटिक्स को कॉन्फिडेंशियली से बताए, हमको बताए तो बेशक उनके ऊपर कार्रवाई करके हम मदद करेंगे। एक मुमरा में बहुत बात चल रही है कि नजीब मुल्ला इलेक्शन के बाद से मुमरा में नजरत हो गए और नजीब मुल्ला मुमरा में बहुत कम आते हैं और मुकाबले इलेक्शन के। और आप पे ये भी आरोप लग रहा है कि कार्यकर्ताओं तक का आप फोन नहीं उठाते सर। देखो, मैं कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठाता तो आज सबसे ज्यादा नगर सेवक हमारे साथ क्यों रहते? मैं तो 25 साल से आमदार नहीं हूं, ना मैं माजी मंत्री हूं, तो फिर थाना शहर जैसे कि मेरे हिंदू भाई मेरे ऊपर क्यों ज्यादा मोहब्बत करके साथ में है? कितने हमारे साथ में और कितने तुतारी में दम ले रहे ये आप जान सकते हैं। और रही बात फोन की, तो आप तकरीबन आपको मुझे मिलने में 2 घंटा लगा। आपने मेरे नजर के सामने आप 2 बार आए मेरे ऑफिस में और 2 बार देखा होगा कि काफिला कैसा रहता है। लोगों के काम नाम जाए बगैर वार्ड के अलावा भी हम करते। फोन मिस हो जाता बट मेरा कभी भी मिस कॉल जाता है। मैं मानता हूं कि इंसान एक जब काम करता है तो मैं आप मेरे सामने बैठे फोन बजते रहता है, तो मुझे बाद में फोन उठाना पड़ता है उनका। पहले आपसे मैं बात करूं, आप 2 घंटे बैठे और मैं यहाँ फोन उठाते बैठूं तो आप मेरे से इज्जत से बात करेंगे? आप नाराज होकर चले जाएंगे। तो जो बंगले के अंदर बैठने वाले लोग और उनके चमचे जो बाहर निकलते ही नहीं, यानी उनकी मर्जी है उनको मिलना, उनकी मर्जी है तो मिलना। कौन सा ऑफिस है मुमरा में बताइए कि जिधर आप जाके उठ के मिल सकते हैं? और रही बात मुमरा मिलने की, तो मैं इतना बताऊं कि इलेक्शन के बाद हम स्कूल में विजिट किए, इलेक्शन के बाद ही हमने स्कूल की मरम्मत शुरू कराई, इलेक्शन के बाद में ही 25 करोड़ का नई स्कूल का फंड लेकर आए, इलेक्शन के बाद ही हमने कब्रिस्तान का मुआयना किया, अमीन सैनी साहब से मिले, मट्टी किस सिलसिले की रहनी चाहिए वो हमने गौर किया। इलेक्शन के बाद ही पानी के मुद्दों की हमारी मीटिंग और सर्वे चालू हो गया। इलेक्शन के बाद ही सफाई के ऊपर हमने आवाज उठाई है। जो कचरा और सेंट्रल पार्क के उधर वो एमएम वैली रोड पे डाला जा रहा था, वो रोका किसने? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी की निशानी वालों ने रोका ना। तो हम तो एक्टिव है। और आप मेरे पास आए, मैं ऑफिस में मिला, अकेला गप्पा मारते मिला कि 2-2 मिनट में लोगों के काम करते मिला। तो फोन तो एक ऐसी चीज है कि मुकम्मल 100% किसी को तुम उठा भी नहीं सकते। मेरा मिलने की जगह तय है, सुबह से शाम तक बैठे हुआ रहता हूँ, आप आके मिलिए। और जो बयानबाजी करते हैं उनके, वो मेरे नजदीक भी नहीं, वो लायकी के भी नहीं, तोतों की बातों का मैं जवाब नहीं देता हूँ। भाई मुमरा का एक सबसे बड़ा मुद्दा ट्रैफिक है, इसको लेकर के कुछ करिए क्योंकि बच्चों की लोगों की ना अस्पताल में पहुंचते पहुंचते जान चली जाती है। अभी कुछ दिनों में 2 से 3 ऐसे वाक्य हो गए कि लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाए, ट्रैफिक में पूरा उनका हो गया। ऐसा है कि रमजान महीने में जैकेट पहन के वार्डन के बन के, क्योंकि रमजान के अंदर लोग उधर आते हैं, इफ्तार अच्छे से पहुंचे, आप काम करते हो। मेरा तो ये कहना है कि 4.5 एकड़ की जमीन जो मुमरा के अंदर टीएमटी डेपो को आई है, वो काम रोक के वो मार्केट में कन्वर्ट की जाए। जिधर बाजू के रास्ते के अंदर पूरे फेरी वालों को वहां लेकर जाए, तो जो आपका अमृत नगर का बेल्ट है वो ट्रैफिक का हल हो जाए। हमने वो डिमांड की है। दूसरा, कॉर्पोरेशन ने एक लाइन मारी थी, उस लाइन के बाद किसके हफ्ते लेकर बैठे, किसका घर चल रहा है, ये आपको पता है। तो जब तक ये सियासती लोग जो अपने आप को पहनावा बताते डेवलपमेंट का, उनके आका की तरह, ये जब तक इनको आप शिकस्त नहीं देंगे, जब तक मुमरा का सुधार होगा नहीं। मुमरा के अंदर ये सब मसलों के हल चाहिए तो बेशक घड़ी के निशाने को आप पसंद कीजिए। नशेमंद सोसाइटी में इलेक्शन के दौरान मीटिंग में गया, मैं तो सोचा उस वक्त कि उनसे पूछा भी कि तकरीबन उनके सालों साल कभी खिड़कियां नहीं खुली क्योंकि आवाज इतनी है ट्रैफिक की, कैसे हाल में लोग रहे। तो इसके लिए ये गैर कानूनी जो मार्केट के अंदर एक दूसरी तीसरी बाहर वाले लेकर आके हफ्ते दे के जो दुकानें लगा रहे, उसको कंट्रोल करना चाहिए। जो मुमरा का मकामी है उसको हक है, जो मुमरा का बाहर का वो अपने अपने शहर में जा रहता है उधर धंधा करे, यह ऐलान हम करना चाहते हैं। हकीम अजमल खान अस्पताल में लोग काफी परेशान है, इलाज के नाम पे सिर्फ धांधली हो रही है और लोगों को। और एक रिक्वेस्ट थी सर हम लोग पत्रकारों की तरफ से कि ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल है कि जो एमएलसी पुलिस स्टेशन से मिलती है, जो लोग मुमरा के लोग खास करके कलवा शिवाजी जाते हैं, तो वो एक कुछ सेंटर खोल किया जाए हकीम अजमल खान अस्पताल में कि उनका पूरा इलाज जो यहीं पर हो जाए। देखो, ये मुद्दा मेरे सामने आया नहीं था, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली आज ही म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के साथ आज हम लोग इनॉग्रेशन के बाद हकीम अजमल खान हॉस्पिटल जाने वाले थे कमिश्नर साहब को लेकर। कुछ दिन पहले एक पहली बच्ची थी, वो माँ की फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न चाइल्ड, जिसका इंतकाल हुआ। मैंने वो मैसेजेस कमिश्नर साहब को बताया। तो जो जज्बाती बात करते हैं, जो हमारे कौम को आगे रख के गुमराह करते हैं,
बीजेपी के नाम पे डर दिखा के जो गुमराह करते हैं, दीन और शरीयत की बात करते हैं। हकीकत में काम तो सियासती लोगों का ये है कि कॉर्पोरेशन जिधर है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल उधर से सहूलतें मिले, बट उस पर तवज्जो नहीं है। तो बेशक ये एमएलसी और ये हमारे आने वाले दिनों में जो पोस्टपोन्ड हुआ है उसके ऊपर जरूर हम लोग काम करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, रफीक कामदार साहब वरिष्ठ पत्रकार मूवमेंट बना करके लीड कर रहे हैं, वो मुमरा खास करके मुमरा में थोड़ी कार्रवाई चल रही है और हजारों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। आपको भी लोग उधर पे याद कर रहे थे, हमने खुद सुना, लोगों को बोलते हैं कि नजीब भाई आएंगे तो हमको सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिलने की चांस है, तो क्या आप इसमें कुछ मुझे पहली बात वो मामला मेरे सामने आया था, मुझे पेपर में पढ़ा था जी। रफीक मियाँ अच्छा काम कर रहे थे, जुड़ रहे थे, ये भी मुझे टीम ने सोशल मीडिया न्यूज चैनल के जरिए पता चला। मुझे किसी ने बुलाया नहीं था, बट दावत के बगैर फर्ज काम करने का हमने एकनाथ शिंदे साहब से मिले। वो कहते हैं कि क्लस्टर अनाउंस किया था। क्लस्टर कब होगा? क्योंकि हफ्ता वसूल करने वाले हमको काम नहीं सिखा सकते। हफ्ता वसूल करने वाले किसी को घड़ी देके, कोई ऑफिसर को पैसे देके आप नाम अपना रुका सकते हो, बट आखिर में आपने हफ्ता ही वसूल किया, वो सिखा नहीं सकते। हमने क्लस्टर करना है तो उसको ग्रीन जोन से आर जोन करो, ये डिमांड का लेटर हमने दिया। और बेशक शिंदे साहब की मदद से आज कार्रवाई रुकी है, बट हमने सरकार से डिमांड की है कि आप कोर्ट में एफिडेविट दीजिए और इस काम को अंजाम दीजिए। मुंबई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या लगती है, सबसे बड़ी समस्या? और अगर आप जीत जाएंगे तो आप कौन से काम को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? सबसे पहला मुमरा का मेरा काम होगा मुकम्मल तौर पे पानी देना, सबसे पहला। दूसरा काम मेरा होगा मुमरा के अंदर पानी के साथ साथ मुझे उधर अच्छी सहूलतें, आपका रोड्स के साथ साथ आपका हमारे को ट्रैफिक का मसला हल करना। जो एम्यूनिटीज चाहिए, मार्केट चाहिए, आपको अलग अलग चीज चाहिए। मैं हवा में तो बात नहीं करूंगा, हैंगिंग गार्डन के जैसा मार्केट बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। जो मुकम्मल हो सकता है वही बताऊंगा। इसके लिए मेरा प्रैक्टिकल कभी फेल नहीं हुआ है। मैं जगह सर्वे नंबर के साथ बताया कहाँ मैं लाऊंगा। आपको तो 15 साल में वो मार्केट दिखा नहीं, क्योंकि परसेंटेज में खुश रहने वाले लोग थे। तो हम आपको पानी का मसला हल करेंगे, मार्केट का मसला हल करेंगे, ट्रैफिक का मसला हल करेंगे। और मैं आपको बताता हूं, मुमरा को हमने जो डिमांड किया है, जो कल के प्रेजेंटेशन के आया है, मातारडी में बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है जो जापान गवर्नमेंट बना रही है। शिलफाटा के वहां से अंडरग्राउंड या एलिवेटेड इंटरनल मेट्रो की हमने डिमांड की है, जो शिलफाटा से निकले कौसा मुमरा स्टेशन कलवा होके कापुरवाड़ी को थाना स्टेशन को मिले, जिसके जरिए आपका ट्रेन का लोड कम हो जाएगा। ये हमने डिमांड की है और उसका प्रस्ताव कल सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेजेंटेशन के अंदर कॉर्पोरेशन ने रखा है। भाई आजकल जो नारेबाजी चल रही है, आई वोट मोहम्मद या आई वोट महादेव, ये सारी जो मुद्दे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को लेकर इस हिसाब से पॉलिटिकल स्टंट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉलेज के बच्चे या यूनिवर्सिटी या स्कूल के बच्चों की जो नफरत बढ़ती जा रही है या उनके चेहरे में नफरत पैदा करते जा रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? देखो, ये लड़ाई तो मेरी पहले दिन से चल रही है इनके साथ। आपने देखा रहेगा, दंगल अभी सामने देखी है, झूठे इल्जाम भी सुने हैं, मगर ये भड़काओ जो बात हो रही है दोनों तरफ से है। एक अपने आप को जो सेक्युलर बनाना चाहता है, जो काम नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मुसलमान बटोरा और उसमें उलझ के हमारे साथ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहुरमती या इस मामले के अंदर जो गुनाह दाखिल किया, हम तो सीना फाड़ के बोलते कि हमारा जैसा आपके पास में सीना फाड़ेंगे तो आपको राम के अंदर हनुमान दिखेगा, वैसा हमारे सीनों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशनी ही, उसके रास्ते ही हमको दिखेंगे। हम मोमिन वो पक्के। और हमारा जैसा आप जिससे मोहब्बत करते बताया, वो पुलिस की कार्रवाई के ऊपर हम सरासर खिलाफ में है। फिर सरकार किसकी भी हो, कुछ भी हो, हम पूरी मुखालिफत में है। आला मोहम्मद आज भी रहेगा, मरते दम तक भी रहेगा। और कोई इसको हमको बोलने से रोके तो हम हमारी सियासत छोड़ देंगे, बड़ी कभी हमारा ईमान नहीं बदली करेंगे। इसके लिए जो ये कांग्रेसी पिट्टू है, तुतारी, हाथ का पंजा और बाकी के लोग समाज, ये चाहते हैं इसको उकसाते रहे तो लोग हम तक जुड़ेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट का मुद्दा ही नहीं, वो चाहते ही नहीं कि मुसलमान डेवलप हो।